हेलो। मुझे मुझे आप लोग इशारा कीजिए, मैं जुड़ रही हूँ। अर्पणा इशारा करो। अपर्णा, अर्पणा इशारा करो, मैं जुड़ रही हूँ। हेलो हेलो। अर्पणा इशारा करो। अर्पणा, मैं जुड़ी हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं जुड़ रही हूँ। आवाज़ आ रही है तो बोल दो कि आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है। ठीक। अर्पणा, तो मैं शुरू करूँ? कुछ इशारा करो। ठीक ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ। नमस्कार, मैं ज्योत्सना अस्थाना जमशेदपुर झारखंड से दिनकर जयंती के अवसर पर इस लाइव प्रोग्राम से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज राष्ट्रकवि दिनकर जी की 112वीं जयंती पर उन्हें नमन करती हूँ। उनके ओज, उनके पौरुष, उनकी समानता की चेतना और शोषित मानव की जो पीड़ा झलकती है, उसे याद करके खुद आत्मसात करने और जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ मैं अपनी कुछ बातों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करती हूँ। समय बहुत भयंकर है। इस कोरोना काल के विकट परिस्थिति में गृह स्वामिनी द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन न सिर्फ साहित्यकारों को एक मंच प्रदान करने का माध्यम बना है, बल्कि यह हमें सक्रिय रखकर मानसिक अवसाद को दूर भगाने का भी निरंतर प्रयास कर रहा है। विगत कई महीनों से गृह स्वामिनी ने कई कार्यक्रम किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग जुड़े। शुक्रगुजार हैं हम इस पत्रिका और पत्रिका की संपादिका अर्पणा संत सिंह का, जिनकी लगन और परिश्रम से इस पत्रिका का सतत प्रकाशन संभव हो रहा है। गृह स्वामिनी गंभीर लेखों को जगह देती है और यथास्थिति को तोड़कर नए दिशा की ओर प्रेरित करती है। पत्रिका दीर्घायु हो, यह हमारी कामना है। अर्पणा अपने कामों में आगे दिन दिन बढ़े और इन्हें हम सभी का सहयोग मिलता रहे, हमारी यह शुभकामना है। रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, हिंदी के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। यह हिंदी ही नहीं, हिंदीएतर भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच भी जाने और पसंद किए जाते हैं। इनकी कविताओं में ओज है, शौर्य है और ऊर्जा है। उनकी इसी ऊर्जा और शौर्य को भरने वाली उनकी कविताएं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा का और उनके लिए संबल का कार्य किया। उन्होंने लिखा, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा लोगों को आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए आह्वान किया और उन्हें लड़ाता भी जो उस समय भी उदासीन होकर उन्हें लड़ाता था और जो उस समय चुप होकर बैठा था, उस समय भी वे उदासीन होकर जो चुपचाप बैठे हुए थे, जो तटस्थ थे, उनके विषय में देखिए इन्होंने क्या लिखा है। समय श्रेष्ठ नहीं, पाप का भागी केवल व्याध। समर श्रेष्ठ नहीं, पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी अपराध।
आंदोलनकारियों पर ब्रिटिश सत्ता के अत्याचार और उनके अन्याय से क्षुब्ध होकर अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने लिखा है, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने कि जब तक न्याय नहीं है तब तक शांति हो ही नहीं सकती है। न्याय के बिना शांति कहाँ से आएगी। भारत में पहले किसी व्यक्ति की पहचान, कोई भी व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता, उसकी क्षमता से नहीं बल्कि उसकी जाति से होती थी। हमारे भारत में जाति प्रथा बहुत ही विकराल रूप से छाई हुई थी। हम देखते हैं कि अभी भी उसके कुछ अंश हमारे समाज में देखने को मिलते हैं और उसकी जाति से पहचान की जाती है और पहले तो बहुत ही होती थी और सम्मान का आधार भी जाति प्रथा को ही लोग मानते थे। समाज के इस कोड को पर आघात करते हुए उन्होंने रश्मि रथी में लिखा है। उनकी कृतियां रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, इतने महत्वपूर्ण उन्होंने बहुत सारे गद्य लिखे। तो देखिए उन्होंने रश्मि रथी में जो लिखा है, मूल जानना बड़ा कठिन है। उन्होंने कुठाराघात किया है उन लोगों पर जो जाति को और सम्मान का आधार मानते हैं। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का बीरों का। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का बीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का बीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। और उसके बाद फिर वो पुनः लिखते हैं, पुनः बोलते हैं। उनकी रश्मि रथी की हम देख लें, कुरुक्षेत्र की हम उनके काव्य को देख लें और उनकी रचनाओं को देख लें तो पाते हैं कि वे समाज के विसंगतियों को और समाज में हो रहे कुरीतियों से वो क्षुब्ध होते हैं और वो उनकी लेखनी चल पड़ती है। तो देखिए वो फिर लिखते हैं, पाते हैं सम्मान तपोवल से भूतल पर शूर। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आदमी में आत्मबल हो, आत्मसंयम हो, उसके आंतरिक गुण हो और उसमें क्षमता हो तो आदमी कहीं भी जा सकता है। सिर्फ जाति से कुछ नहीं होता है। उन्होंने इस बात को बड़े ही अच्छे ढंग से रश्मि रथी के इस अपने पंक्तियों में रखा है। उन्होंने अपनी कविताओं में न केवल समाज की विद्वताओं और असंगतियों तथा विकृतियों के कारणों की पड़ताल की, वो उन्हें काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी जो इसके लिए जिम्मेदार थे। काव्यात्मक अभिव्यक्ति से बहुत ही लोगों तक बहुत ही आसानी से संप्रेषण की प्रक्रिया होती है और ऐसे ऐसे चीज़ों को उन्होंने समाज के बीच में लाकर रखा जिससे कि समाज के लोगों के बीच में ये संप्रेषण अधिक अच्छे तरीक़ा से हो जाए। कुरुक्षेत्र में इसी ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा है, पापी कौन मनुष्य उसका न्याय चुराने वाला या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। देखिए इस खंड काम में उन्होंने उन परिस्थितियों का संधान किया है जो युद्ध का कारण बनती है, इस खंड काव्य को 1974 ईस्वी में विश्व के श्रेष्ठ 100 काव्यों में शामिल किया गया है। इस पुस्तक में महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर भीष्म संवाद के मार्फत से समाज में अशांति तथा युद्ध का मूल कारण असमानता तथा विषमता क्या है इसको उद्घाटित किए हैं। वो देखिए वो क्या कहते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। शांति के विषय में वो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल परिस्थितियां आज भी वही हैं। अगर हम इसे देखें तो हमें पता चलता है कि समाज में अभी कितनी असमानता है और उसी असमानता को उन्होंने भी उस समय फील किया था। प्रासंगिक
हैं इस समय भी हमारे दिनकर जी। दिनकर जी की प्रासंगिकता अभी बनी हुई है। आज के परिस्थिति को, आज की स्थिति को हम देखें तो हमें पता चलता है, और उनकी इस पंक्तियों ने इसको सिद्ध कर दिया है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। आज जो हमारे यहाँ लड़ाइयाँ छिड़ी हैं, इस तरीक़ा की सामाजिक स्थितियाँ बनी हुई है, इसके मूल कारण के रूप में दिनकर जी की ये पंक्तियाँ हमें बहुत ही संवेदित करती हैं और हमें एक आगाह करती हैं कि ये स्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी तो हम कहाँ चले जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात, वे जनता के सरोकारों को बिल्कुल ये सारी बातें वो जनता के सामने, जनता के सरोकारों को रखना चाह रहे हैं। वे जनता के सरोकारों को अपनी कविताओं में स्थान देने वाले जन कवि थे, तभी तो वे जन जन के हृदय में बसे थे और उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में कहा जाता है, क्योंकि वो पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए उनकी अवधारणा यही थी और वे यही सोचा करते थे कि मनुष्य का उत्थान, मनुष्य की समानता, मनुष्य की स्वतंत्रता ही समाज को ऊपर उठा सकती है, आगे बढ़ा सकती है। और साहित्यकार काशीनाथ जी ने भी कहा है, बहुत बड़े साहित्यकार काशीनाथ जी ने उनके विषय में क्या कहा है मैं आपको बता रही हूँ। दिनकर राष्ट्रवादी तथा साम्राज्यवादी विरोधी कवि के रूप में आर्थिक, सामाजिक असमानता और शोषण के विरुद्ध की रचनाएं की हैं। बिल्कुल सही, हमारे दिनकर जी बिल्कुल समाज के ऐसे वर्ग से आते हैं, ऐसे वर्ग के लिए वो सोचते हैं, विचारते हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने, समाज को आगे ले जाने वाले कवियों में से हैं। ये इन्होंने श्रृंगार रस की भी कविताएं की हैं, उर्वशी लिखी हैं इन्होंने, लेकिन उसके माध्यम से भी इन्होंने समाज के उस उदात्त प्रेम का भी वर्णन किया है उसमें, जो आगे हम इसको हम देखेंगे। उनकी अधिकांश कविताएं हम अगर देखें तो समाज को ऊपर ले जाने वाले युवाएं होते हैं और युवा के मन में कैसी बातें चलती रहती हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके ही सोच से हम कहीं कभी समाज, कहीं कभी देश आगे बढ़ सकता है। तो वे अधिकांश कविताएं युवा मन को संबोधित करते हैं और राष्ट्र के लिए उन्हें कुछ कर गुजरने के लिए आह्वान वो करते हैं, उनकी कविताएं करती हैं, क्योंकि युवाओं में ही वो ताकत होती है, वो संघर्ष करने की बिल्कुल उत्तेजना होती है और इसलिए उन्होंने इन सारे युवाओं के मन में एक सही और सही दिशा को देते हुए उन्होंने युवाओं के से प्रश्न भी करते हैं, वो उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और प्रश्न भी उठाते हैं और प्रश्न भी रखते हैं कि, और उन्हें बताते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या हो। युवाओं को समर्पित करते हुए एक उन्होंने लिखा है कि तुम रजनी के चांद बनोगे, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मातृण प्रखर, एक बात मुझे पूछनी है, फूल बनोगे या पत्थर। वाह, क्या बता रहे हैं कि तुम फूल के जैसा कोमल बन के घर में छुप जाओगे कि समाज को उठाने के लिए पत्थर की तरह हृदय को भी दृढ़ रखोगे और अपने उसी पत्थर वाले हृदय से, पत्थर वाले ताकत से तुम इस समाज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए आगे बढ़ोगे। बस इन 4 पंक्तियों में उन्होंने युवाओं से कितना कुछ कह दिया, युवाओं को कितना कुछ उन्होंने प्रश्न कर दिया। अस्पष्टता, जब देश आजादी के लिए युद्ध कर रहा था तब जरूरत पत्थर बनने की होती है। सही कहा गया है कि युद्ध करना कोई विकल्प नहीं होता है, सभी कोई जानते हैं कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन जब आखिरी स्थिति आ जाती है और युद्ध के बिना कोई काम नहीं बनता है तब युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। तो जब देश आज़ादी के लिए युद्ध कर रहा था, हम देख रहे थे कि उस समय अंग्रेजों के अत्याचार कितने हद तक बढ़े हुए थे, तब ये दिनकर जी के मन में कैसी बातें आती हैं और युवाओं से तब जरूरत होती है। वे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें पत्थर बनने की आवश्यकता है। मैं बता दूं कि ये दिनकर जी सरकारी पद पर थे, वे पहले प्रोफेसर थे, सरकारी विभाग में काम करते थे, परंतु आपको बता दूं कि जब दिनकर जी, उनको इसके लिए बहुत सारी वेदनाएं भी सहनी पड़ी थी। आपको बता दूं कि उनके 4 वर्षों के नौकरी में
4 वर्षों की नौकरी में उनको 22 जगह तबादला किया गया था, लेकिन वो मनुष्य हिलने वाले नहीं थे। अपने विचारों से, अपने काव्यात्मक दृष्टि को सबके सामने में रखने से पीछे नहीं हटते थे और उनकी कविताएं जनमानस को बहुत ही प्रभावित करती थी। हिंदी गद्य पद्य उनके लिखे हुए, हमारे देश की तो यही महानता है कि हमारे देश में अनेकों विद्वान, अनेकों हिंदी के विद्वान ने, प्रेमचंद, नागार्जुन और निराला जैसे प्रकांड पंडित होते हैं, और उसमें ये दिनकर जी वास्तव में सूर्य के समान उनकी तेज थी। तभी ये जन के साधारण से साधारण हृदय में, जैसे प्रेमचंद बसे हैं, साधारण लोग के हृदय में भी ये इनकी धारा जो होती थी, इनके कविता का जो ओज होता था, इनके कविताओं में जो फ्लो होता था, उसके माध्यम से जन जन तक पहुंचे हुए थे। और आज भी हम लोग बचपन में जो पढ़े हुए हैं, कलम आज उनकी जय बोल, ज़्यादातर हमारे अभी के भी बच्चों को, अभी के भी लोगों को, जो पहले की जो रटंत प्रवृत्ति थी, मैं उसको मानती हूँ। जब छोटे बच्चे होते हैं उसमें रटंत प्रवृत्ति का बहुत विकास होता है। हमारे प्रारंभिक दौर में हम लोग जब पढ़ा करते थे, हम लोग जब पढ़ते थे 60s के दौर में, हम छोटे बच्चे थे उस समय, 60-70s के दौर में हमारे यहाँ भी कविताओं को रटवाया जाता था। तो आज उसका बहुत हमें, हम लोग देखे हैं, पहले के जितने भी लोग हैं उनमें फ़ायदा होती है। और ये कौन सी कविता, ऐसे ऐसे युग पुरुष वाले लोग थे, विद्वान, हमारे हिंदी के बहुत ही महान लोग, उनकी कविताओं को हम लोग याद करते हैं। वाह, क्या है तुम रजनी के चांद बनोगे। बच्चों को तो कितना खुश कर दिया उन्होंने। तो वो बोलते हैं कि देश की आज़ादी के लिए युद्ध कर रहा हो जब, तब क्या ज़रूरत होती है, तब ज़रूरत होती है पत्थर बनने की। हुंकार, उनकी बहुत सारी हैं रचनाएं, देखिए, हुंकार, सामधेनी, रेणुका आदि में ऐसी रचनाएं बृहत रूप से संग्रहित है। और ये रचनाएं आंदोलनकारियों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई थी। हर आदमी के जवान पर उस समय दिनकर की रचनाएं कहीं ना कहीं आपको सुनने के लिए, जब आप घर से बाहर निकलोगे और जिसके मन में आज़ादी के प्रति बहुत आज़ादी के चाह जिसके थी, वो इन रचनाओं को गुनगुनाते हुए रहते थे। तो ये थे हमारे दिनकर, वास्तव में सूर्य, सबों के हृदय में प्रवेश करने वाले, प्रकाश फैलाने वाले, पूरे हिंदी को समेट कर उस हिंदी को, प्रकाश को सिर्फ यहाँ ही नहीं, हमारे भारत में ही नहीं, यहाँ से बाहर भी अन्य भाषा भाषियों में भी उन्होंने हिंदी के प्रकाश को कैसे फैलाया, अपनी उस कविताओं के माध्यम से उस ओज को वो कैसे जन जन के हृदय में भर दिए हैं। अभी भी हम उनकी कविताएं पढ़ रहे हैं तो हमारे हृदय में भी ओज आ रहा है, हमारे में भी उत्साह बढ़ रहा है, इस उम्र में भी। अब सोचिए कि उस समय जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उनका ओज, उनके ओज को कितना सम्मान, कितना उनके प्रति लोगों की प्यार, कितना उनके प्रति सम्मान की भावना जागी होगी लोगों में। अब इसी तरीक़ा से देखिए कि परशुराम की प्रतीक्षा तथा उर्वशी जो है खंड काव्य, उसमें परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम के बहाने हाशिए पर धकेले गए नायकों की कथा है ये। तो उर्वशी प्रेम का आख्यान है। तो मैंने पहले ही कहा कि उर्वशी प्रेम का आख्यान है जो मनुष्य की वासना से देवत्व की प्राप्ति तक का आख्यान प्रस्तुत करता है। उर्वशी पुरुरवा का जो मिलन होता है, ये जब उर्वशी आती है और उन्हें जब एक राक्षस के द्वारा उर्वशी को प्रताड़ित किया जाता है, उसका साथ व्यवहार करता है, तो पुरुरवा उनको बचाते हैं। और वो पुरुरवा जब बचाते हैं तो उर्वशी को उनसे प्यार हो जाता है, उनका सम्मान करती है और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। और जब प्यार हो जाता है तो ये अपने पत्नी को छोड़ के वो विंध्य पर्वत या कहीं रहने लगते हैं। तो उनसे इनके एक बच्चा भी होता है, लेकिन उर्वशी को एक श्राप मिली हुई थी कि अगर तुम इस पुरुरवा के बच्चे की माँ बनती हो और वो बच्चा जब तुम उसके जब चेहरे को देखोगी तो वो तुम फिर वहाँ लौट जाओगी। तो इसके बच्चे का लालन पालन कोई दूसरा करता है। तो इनकी पत्नी उस समय भी, मैंने एक तो मानते हैं, मैं कहीं कहीं पर कुछ हो जाती हैं, उनकी सोच होती है, लेकिन उनकी पत्नी अपने पति धर्म को निर्वहन करती हैं, वो पूजा पाठ में लगती हैं, लेकिन
बाद में पुरूरवा का भी उस वासना से बोलते हैं कि ये वासना कितने दिनों तक चलेगी। ये वासना से धीरे 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 होके फिर वो समाज में लौट के आ जाते हैं। और वो पुरूरवा जब जब राजा अपने इस बच्चे का, देखिए वो कितना उसमें उसमें उनमें सत्यता है, धर्म के प्रति वो कितने सशक्त हैं कि उसके बच्चा जब होता है वही बच्चा को राज्याभिषेक कराते हैं। ये भी एक महानता है कि आज की स्थिति में आप दिन भर रात भर जो हमारे यहाँ रेप तेप जो भी घटनाएं हो रही हैं, लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उस धर्म को भी उन्होंने निर्वहन करके दिखलाया है अपने काव्य में। उनकी सोच कहाँ तक थी, उनकी सोच कितनी आगे थी। तो मैं यही बात कह रही हूँ कि उर्वशी एक प्रेम की है, लेकिन वासना से बाद में मुक्त हो जाती है वो। उन्होंने कविताओं के अतिरिक्त गद्य भी प्रचुर मात्रा में लिखे हैं। रामधारी सिंह जी, हमारे गद्य भी की प्रचुरता भी बहुत अधिक है। इनमें आपको बता दूं कि संस्कृति के 4 अध्याय जो उनका है, और आप सोचिए कि 700 पेजों की है ये, और उसके 4 खंड हैं, 4 अध्याय हैं। यह भारतीय संस्कृति के विकास यात्रा और उस पर विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव के सूत्र उकेरती है। यह संस्कृति के इतिहास की उनकी समझ, उनके ज्ञान तथा उनके अध्ययन की चमकदार मिसाल है। बहुत लोग कहते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय हमारे भारतवर्ष में 4 क्रांतियों के समान है। उसमें 4 तरह से, पहले वाले में अध्याय में, शायद पहले वाले मैं बता रही हूँ, याद करके ही बता रही हूँ कि पहले वाले अध्याय में है द्रविड़ और आज आए थे और द्रविड़ पर उसका प्रभाव कहाँ तक पड़ा। दूसरे में शायद इस्लाम के आने के बाद है। तीसरे में अंग्रेजों के आने का बात है। चौथे में हमारी आधुनिक संस्कृति जो है, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसको नोट नहीं की हुई हूँ, लेकिन मैं कभी पढ़ी हुई थी, उसके विषय में मैं बता रही हूँ। तो इसमें 4 जो वे खंड हैं, ये चारों खंड, जब तक हम इस भारतीय संस्कृति को अगर संपूर्णता से जाननी है, भारतीय संस्कृति को अगर संपूर्णता से जाननी है, तो आपको संस्कृति के 4 अध्याय अगर हम पढ़ लेते हैं बेनीपुरी जी की लिखी हुई इस काव्य खंड को, तो आप समझिएगा कि हम, हाँ नहीं उनका इस बेनीपुरी जी के अरे सॉरी, दिनकर जी के, सॉरी, दिनकर जी के इस महाकाव्य को आप अगर पढ़ लेते हैं तो भारतीय संस्कृति में जितने भी कुछ हुए हैं, जितनी बड़ी बारीकी से आपको समझ में आ जाएगी। और इसको पढ़े बिना हम भारत की स्थिति के विषय में, हम अपनी संस्कृति के विषय में बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे। बहुत कुछ जानना है तो हम जरूर, मैं कहूँगी, आपसे आग्रह करूँगी, जो भी अभी देख रहे हैं, कि इस संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय को हम जरूर पढ़ के देखें। मैं बता दूं कि इनकी रचनाओं पर, इनके काव्यखंड पर इतनी अधिक प्रशंसा हुई, इतना अधिक प्रचारित हुए, इतना अधिक लोगों को पसंद आई कि दिनकर जी के इस जी को अनेकों साहित्यिक पुरस्कार दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ का पुरस्कार 1972 में इनको दिया गया था उर्वशी की रचना पर। और इनको और भी कई जगह से, क्षेत्रीय राजस्थान से भी कई खंडपीठ राजस्थान से कोई इनको प्राइज मिली। और इनको मैं बता दूं कि इनके जन्म शताब्दी के अवसर पर नीतीश कुमार जी ने बिहार में, जहाँ देवरिया में, सिमरिया में जन्मे थे, वहाँ मैं उनके जन्म के विषय में बात नहीं की हूँ, न मृत्यु के विषय में, मैं उनके काव्यात्मक चीज़ों को लेकर चली हूँ। ये उनके जन्म और मरण के विषय में सब कुछ जानते हैं कि 1908 ईस्वी को 23 सितंबर को उनका जन्म देवरिया के सिमरिया में हुआ था, गांव में, और वो बेगूसराय ज़िले में है। और 24 अप्रैल 1974 में शायद उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनको 100 वर्ष के बाद, उनकी जन्म शताब्दी पर, नीतीश कुमार ने बिहार में उनके प्रतिमा का अनावरण किया था।
और ये उनके लिए सम्मान की बात है। उनके साथ में देखिए, उनके साथ में बहुत सारे लोग जो उस समय के साहित्यकार थे, बहुत मान आदर करते थे। उन समय में बच्चन जी थे, और कोई जब इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था तो मैं बता दूं कि बच्चन जी से आके कोई कहा था कि बच्चन जी, क्या आप उनसे कम है? देखिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। तो बच्चन जी ने क्या जवाब दिया था सुन के, मैंने एक साहित्यकार, सही माने में जो साहित्यकार है वो साहित्यकार कैसे जवाब देते हैं कि भाई साहब, ये उन्हें तो कम से कम 4 ज्ञानपीठ अवार्ड मिलनी चाहिए थी, एक गद्य के लिए, एक पद के लिए, एक भाषा के विकास के लिए, एक आधुनिक भाषा के प्रयोग के लिए। कुछ इस तरीका से उन्होंने कहा था। सब चीज़ तो मैं पॉइंट लिखी नहीं हूँ, कुछ याद है, कुछ मैं बोल रही हूँ, और कहीं हो सकती है कुछ गलतियाँ भी हो जाए। तो ऐसे उन्होंने इस तरीके से वो बयान दिया था। तो इसके वे अन्य पदों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रह चुके थे तथा राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। मैं बताई हूँ ना कि वे सरकारी पद पर रहते हुए भी उन्होंने अपनी लेखनी के धार को कम नहीं किया। वो नहीं डरते थे, वो स्वतंत्र थे, और अपने गट्स से वो अपनी लेखनी को जो भी उनके मन में आती थी लिखते रहते थे। वो बहुत ही सहृदय व्यक्ति, बहुत ही पारिवारिक व्यक्ति भी थे, और इस परिवार के अपने जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी उन्होंने इतनी रचनाएं की, और सभी एक से एक बढ़कर सशक्त उनकी हर एक, और वो देखिए छंद में बंधी हुई भी रहती हैं। उनकी कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी जब आप पढ़ेंगे तो आप झूम जाएंगे, मगन हो झूमने लगेंगे। तो मैं वे वही सदस्य रहे। दिनकर को पढ़े बगैर सही माने में हिंदी साहित्य का अध्ययन अधूरा है, पूरा नहीं होगा। हम और उनको आलोचक के जो नामवर सिंह ने है सच कहा है कि दिनकर अपने युग के सूर्य थे। नामवर से कह रहे हैं कि दिनकर अपने युग के सूर्य थे। और ये रामधारी सिंह दिनकर के विषय में लोग जो कहते हैं, मैं उन्हें क्या कहूँ, उनकी कुछ कुरुक्षेत्र के विषय में जो कहते हैं कि देखिए वो कितना दूरदर्शी होता है कवि। कहा भी गया है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। और इसी को शायद उद्देश्य में ध्यान धरते हुए उनकी सोच कितनी प्रखर थी, कहाँ तक जाती थी, और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए वो कुरुक्षेत्र का जब निर्माण कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र की रचनाएं जब वो लिख रहे हैं, तो जब कुरुक्षेत्र की लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं, उसके बाद अभी भीष्म पितामह मरे नहीं हैं, वो उस पर लेटे हुए हैं विधे हुए पर, तो युधिष्ठिर जाते हैं भीष्म के पास और पूछते हैं कि पितामह ये बताइए विनाश का कारण क्या है। तो भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाते हैं कि समाज में देखो, समाज में जब अन्याय होता है, शोषण होता है, जब भी बढ़ जाता है किसी तरीके का, इस तरीके की हवा बहने लगती है और छिन जाता है ऐसी परिस्थितियों में बहुतों का सुख चैन, तो युद्ध ही एक कारण होता है। तो इस तरीके से बताते हैं कि देखो, जब बहुत ज़्यादा अन्याय, बहुत ज़्यादा कुछ होने लगता है, उस पर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाता है, उससे और भी बड़ा विघटन की संभावना बनती है, और उस समय अगर उसे नहीं रोका गया तो ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा भयंकर इसका और ज़्यादा परिणाम होगा। कुछ लोग जाएंगे, ये तो सृष्टि का नियम है कि कभी विनाश के ऊपर ही सृजन होता है, तो ये होना ही था, नहीं तो स्थिति और भी भयंकर हो जाती। और इसी बात को उन्होंने सोचा, और देखिए वो कहाँ तक सोच रहे हैं, और इस बैक में जाके ये उस परिस्थितियों को जब समझ रहे हैं हमारे दिनकर जी, तब वो कुरुक्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं अपने सोच से, अपने तरीके से। और उनकी जो उक्तियाँ हैं, उनकी जो बोलने की, जो उन्होंने शब्दों का जो चयन किया है, उनके शब्द चयन उस चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमारे सामने में प्रस्तुत करते हैं, और हम लगता है कि हम उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं। कृष्ण से अर्जुन का वार्तालाप, कृष्ण से
कर्ण की वार्तालाप, मैं बहुत चीज़ों को तो नहीं समेट पाऊंगी। तो इसको आप जब उस समय देखती हैं तो आपको लग रहा है कि आपके सामने में कोई दृश्य चला जा रहा है। तो मैं कुरुक्षेत्र से कुछ चुनी हुई उद्धरण को, कुछ चुनी हुई पंक्तियों को मैं आपके सामने में रखती हूँ। देखिए क्यों, उसके बाद मैंने वो कितना बढ़िया से उन रखते हैं, और सारी बातों को, समाज में हुए हर बात आपके सामने में, उस लड़ाई में हुए उस बात के सामने में क्या परिवेश है, कैसे परिवेश बनता है, उन बातों को वो हमारे सामने में प्रकट करते हैं अपने काव्य के माध्यम से, अपने रचना के माध्यम से। तो देखिए कैसे होता है। उनकी कुछ कुरुक्षेत्र की कुछ उदाहरण मैं आपके सामने में रख रही हूं। देखिए, सुख समृद्धि का विपुल कोष संचित कर कल बल छल से, किसी क्षुदित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। देखिए क्या परिवेश बनाते हैं वो, क्या सोचते हैं वो। सब समेट प्रहरी बिठलाकर कहती कुछ मत बोलो, अशांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो। क्यों क्रांति का गरल घोलो? जब इस तरीके की सिचुएशन बनते हैं तो क्रांति का गरल ही घोलना पड़ता है। बिना क्रांति के उसका सही जगह हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। शांति नहीं तब तक, देखिए शांति कब तक नहीं रहेगी, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो। मैं इसकी चर्चा पहले भी शायद कहीं कि बराबरी और समानता की बात हमारे दिनकर जी करते थे। उनका मन कितना उदात्त था, वो कितने सहृदयी और सरल व्यक्तित्व को धारण किए हुए थे दुनिया के विषय में। उन्होंने सच्चाई को कैसे परखा था। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, और नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये बात हमने शुरू में भी कही थी। मैं एक बार इसको पुनः उस संदर्भ के बाद लाना चाह रही थी कि वो संदर्भ देखिए। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती है। जब तक न्याय न आता, और जैसा भी हो, महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। हमारे यहाँ देख लीजिए आज की स्थितियाँ जो बनती हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत दिनों तक जेल में कैदियों को शिक्षा देती रही। 12 वर्षों तक मैं यहाँ सेंट्रल जेल में एज ए शिक्षिका प्रतिनियोजित रही। और जब मैं वहाँ गई तो ये दिनकर जी की पंक्तियाँ मुझे बिल्कुल उस समय भी याद आई थी। और मैं आपको यही भी बता रही हूँ कि क्यों अपराध बढ़ते हैं। हम उसके जड़ में जाके देखें, हम उसके जड़ में जाके देखें तो हमें यह आता है। या तो मैं वही आपको बताती हूँ कि न्याय शांति का प्रथम चरण है, और समानता, समानता और न्याय। जब तक ये दो चीजें हमारे देश में सही ढंग से, किसी भी देश के लिए सही ढंग से नहीं रहेंगी, तब तक स्थितियां बनती रहेंगी। और अभी तो हमारे इस कोरोना काल में हमारे यहाँ की जो स्थिति बनी है, हमारी आर्थिक व्यवस्था जिस तरीके से चरमरा गई है, और उस चरमराने के दरमियान ही हम कल भी देखे हैं बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, अब मजबूरियां जो भी हों, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी, जो भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन उसमें भी हजारों आदमी के प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अवसाद में पड़ के लोग या तो मुर्दे लाश की तरह बन जा रहे हैं, या आत्महत्या में अपने आप को आत्महत्या में झोंक देने। कितने किसान मरे, कितने डॉक्टर्स मरे, कितने कर्मचारी लोग मर रहे हैं। उसके मुख्य कारण है समानता। और अभी एट प्रेजेंट, अभी के समय में हमारे यहाँ के लोगों को भूखे मरने की जो स्थिति आ गई है, तो उस स्थिति को हम लोग देखेंगे। और वही शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, और नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो, महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। और जिन्हें, फिर वो कहते हैं, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति हो जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। जिसको शांति हो तो शांति से रह रहा है, उसके लिए क्या दिक्कत है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर, उन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए।
पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोषित पीकर तन का जीती है यह शांति दाह, समझो कुछ उनके मन का। फिर देखिए, दिनकर जी क्षमा में भी विश्वास करते थे कि क्षमा होनी चाहिए, क्षमा कन्फर्म करते हैं। और क्षमा के विषय में वो बोलते हैं कि हाँ, क्षमा बहुत बड़ी चीज है, आदमी में क्षमा की भावना होनी चाहिए। लेकिन किस में? क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो हम दिनकर जी को क्यों याद कर रहे हैं, क्यों जन जन के मन में अभी भी समाये हुए हैं? उसी तरीका से लगता है कि वो हमारे बिल्कुल वो हमसे रूबरू हो के हमसे बात कर रहे हैं। वो अपनी कविताओं, अपने छंदों, अपने के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से। फिर देखिए, वो धर्मराज को क्या बोल रहे हैं? भूल रहे हो धर्मराज तुम, अभी हिंस भूतल है, खड़ा चतुर्दिक अहंकार है, खड़ा चतुर्दिक छल है। वे अहंकार और छल और कपट को बता रहे हैं कि जब तक ये सब रहेगा, अहंकार रहेगा मनुष्य में, छल कपट रहेगा, तब तक कैसे सब चीज ठीक हो सकता है। आनन सरल बचन मधुमय है, तन पर शुभ्र वसन है, बचो युधिष्ठिर इस नागिन का, विष से भरा दशन है। कि जिसका सब चीज सुंदर है, वचन भी मधुरमय है, अब बहुत सुंदर वस्त्र भी धारण किए हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा भी नागिन आपके सामने में आ सकता है। बहुत सुशोभित सब बन के भी लोग आपको छलने वाले आ सकते हैं, इसलिए हमें इनसे सावधान रहनी चाहिए। ऐसे उनका मतलब, मैं इसको देख के सोच रही हूँ कि इनका कितना बढ़िया सोच है। फिर लास्ट में मैं, अब मेरी लास्ट दिनकर जी की जो कुरुक्षेत्र से हमने लिया, उसकी लास्ट बातों को मैं आपके सामने में रखूंगी। पापी कौन मनुष्य से उसका न्याय चुराने वाला। पापी कौन मनुष्य से उसका न्याय चुराने वाला, यानी न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। ये आखिरी उनका तृतीय सर्ग का, पूरे ये कुरुक्षेत्र के आखिरी का ये मैं आपको सबसे बात, इसका सार आपको मैं इसमें उनका छिपा हुआ है। तो ये उनको माने कि पापी कौन मनुष्य से उसका न्याय चुराने वाला, ये खोजने की, ढूंढने की बात वो कह रहे हैं कि कौन है, इसको ढूंढो। यानी न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। कौन खोजता है न्याय का शीश उड़ाने वाला? तो ऐसे थे हमारे दिनकर जी, जो सर्वसाधारण से लेके आज सारे लोगों के हृदय में वो बसे हुए हैं। ऐसे विद्वान, ओजस्वी और जन जन के हृदय में बसे हुए साहित्य के ऐसे विभूति को मेरा बहुत ही शत शत प्रणाम, नमन। और मैं ऐसे विभूति को मैं अपने कुछ कविताओं से उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगी। मेरे भी अपने कुछ कविताएं हैं कि देखिए, मैं अपनी एक कविता सुबह, अगर समय होगा तो अर्पणा संत सिंह आप हमें इशारा कीजिए, तब मैं अपनी बात को रखूंगी, अपनी कविताओं को रखूंगी। समय है अर्पणा, आप इशारा कीजिए। अर्पणा संत सिंह आप बोलिए, आदित्य अर्पणा बोलिए, समय है? ठीक है, तो मैं सुना रही हूं, अगर कुछ होगा तो आप लोग हमें बोलेंगी। मेरी अपनी लिखी एक कविता से मैं और दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। देखिए, मेरे सपने मुझे जगाते हैं, मेरे सपने मुझे जगाते हैं, सुबह किसे कहते हैं बताते हैं। सुबह की लाली के साथ अगर खून से लाल होती हो धरती, सुबह की लाली के साथ अगर खून से लाल होती हो धरती, कहीं आंखों में उतर आया हो खून, कहीं से आती हो मक्कारी हवस की बू, किसी के आंखों में छाई हो बेबसी और किसी की लूटती जा रही हो जिंदगी, और किसी की लूटती जा रही हो जिंदगी, चारों तरफ पसरा हो मौत का सन्नाटा, चारों तरफ
पसरा हो मौत का सन्नाटा, रचा जा रहा हो चक्रव्यूह विनाश का, रचा जा रहा हो चक्रव्यूह विनाश का, तो वह सुबह सुबह नहीं कहलाती, तो वह सुबह सुबह नहीं कहलाती। सुबह तो होती है एक मधुर एहसास, सुबह तो होती है एक मधुर एहसास, जहाँ दृढ़ होता है विश्वास, अंकुरित होता है बीज जीवन का। सुबह तो होती है एक मधुर एहसास, जहाँ दृढ़ होता है विश्वास, अंकुरित होता है बीज जीवन का। शीतल मंद पवन के झोंके खोलने लगती हैं खिड़कियां मन की, शीतल मंद पवन के झोंके खोलने लगती हैं खिड़कियां मन की, जहाँ जन्म लेता है पतझड़ में भी खिलने का विश्वास, जहाँ जन्म लेता है पतझड़ में भी खिलने का विश्वास। और मैं आपके सामने में, और समय है तो मैं आज दिनकर जी के को श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी 2-3 कविताएं जो मैं सोचती हूँ कि शायद उनके लिए सही होगा, तो मैं अपनी एक बार कि कैसी होनी चाहिए, अभी दिवाली आने वाली है, तो मैंने सोचा कि हमें इस दिवाली में क्या करना है, हमें इस कोरोना काल में क्या करना है। ये मेरी बहुत पहले की रचना है, लेकिन क्या करना है इससे आपको इस कोरोना काल के लिए भी कुछ, ये क्या करने की कुछ प्रक्रिया है, तो ये मैं आपके सामने में रखती हूँ। अब की बार दिवाली में मन का भी दीप जलाएंगे, अब की बार दिवाली में मन का भी दीप जलाएंगे। युग युग से जो तम का पहरा है, तम भीतर बाहर जो गहरा है, उसकी छाती पर एक शिखा तम चीर वहां रखाएंगे। युग युग से जो तम का पहरा है, तम भीतर बाहर जो गहरा है, उसकी छाती पर एक शिखा तम चीर वहां रखाएंगे। अब की बार दिवाली में मन का भी दीप जलाएंगे। भटक गए जो राहों में मंजिल की छवि भी भूल गए, उनके पथ में हम एक दिया। भटक गए जो राहों में मंजिल की छवि भी भूल गए, उनके पथ में हम एक दिया। भर स्नेह वहीं रखाएंगे, भर स्नेह वहीं रखाएंगे। अब की बार दिवाली में मन का भी दीप जलाएंगे। जिनके होठों पे ताले हैं, कैदों में जिनकी वाणी है, उनके मौन को सूर देकर समवेत स्वर बनाएंगे। जिनके होठों पे ताले हैं, कैदों में जिनकी बानी है, उनके मौन को सुर देकर समवेत स्वर बनाएंगे। अब की बार दिवाली में मन का भी दीप जलाएंगे। आखिरी बंद मेरी देखिए। हार चुके जो जीवन से सपने भी जिनके घायल हैं, साहस दे उनके डैनों को आकाश दीप रखाएंगे। हार चुके जो जीवन से सपने भी जिनके घायल हैं, साहस दे उनके डैनों को आकाश दीप रखाएंगे। अब की बार दिवाली में मन का भी दीप जलाएंगे। अब की बार दिवाली में मन का भी दीप जलाएंगे। धन्यवाद। लेकिन मैं अब जाते जाते आपको, ये जो आदमी चुप रहते हैं और उनके विषय में लोग जो कहते हैं कि अरे भाई ये तो कुछ बहुत चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन वो भी बोलता है, उसकी वाणी को सुनने की हमें आवश्यकता है। और वो क्या कहता है ये बोलिए, वो कहते हैं कि नहीं हमें बेजुबान मत कहिए। तो मैं आपको एक अपनी छोटी सी, ये देखिए एक गीत को मैं आपके सामने में रखूंगी। बेजुबान कहिए हमने ये गीत गाया है, बेजुबान कहिए हमने ये गीत गाया है। दिल के भावों को ही शब्दों में सजोया है, दिल के भावों को ही
शब्दों में सजोया है, बेजुबान कहिए। आप कहते हैं कि हम में बड़ा सलीका है। आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि हम में बड़ा सलीका है। शुक्रिया आपका, इसे आप ही से पाया है। शुक्रिया आपका, इसे आप ही से पाया है। बेजुबान न कहिए। कबल चलने के बहुत सोचा हमने, कबल चलने के, कबल चलने के बहुत सोचा हमने। आपका रास्ते तब मिले जब खुद कदम बढ़ाया है। रास्ते तब मिले जब खुद कदम बढ़ाया है। बेजुबान न कहिए। देखिए क्या होता है जब कोई मनुष्य हार कर लौटने लगता है तो उसे उनके सहयोगी, उनके दोस्त, आप लोग की तरह जो हमारी अभी बहुत ही प्रोत्साहन हमें दे रहे हैं, अनीता शर्मा जी हैं, अर्पणा है, और भी हमारे बहुत सहयोगी, मैं ठीक से देख नहीं पा रही हूँ, उन आप लोगों के लिए भी मैं ये बात कह रही हूँ कि सहयोगी ही उन्हें कैसे निकालते हैं, उस दोस्त कैसे बनते हैं। हार कर दौर से अंधेरे में खो गए थे हम। हार कर दौर से, हार कर दौर से अंधेरे में खो गए थे हम। आपका हौसला पाकर ही खुद को पाया है। आपका हौसला पाकर ही खुद को पाया है। बेजुबान कहिए हमने ये गीत गाया है। बेजुबान कहिए। लब पे ताले यहाँ रोशनी पे पाबंदी है। लब पे ताले यहाँ, लब पे ताले यहाँ रोशनी पे पाबंदी है। कैसा ये चलन हुआ, किसने ये कहर ढाया है। कैसा ये चलन हुआ, किसने ये चलन ढाया, कहर ढाया है। बेअदब न कही, बेजुबान कहिए। आखिरी बंद देखिए। नजर सौ सलाम और सजदा उनको, नजर सौ सलाम, नजर सौ सलाम और सजदा उनको। लेके दूसरों का दर्द हंसा मुस्कुराया है। लेके दूसरों का दर्द हंसा मुस्कुराया
मुस्कुराया है। बेजुबान कहिए, बेजुबान कहिए, हमने ये गीत गाया है। दिल के भावों को ही शब्दों में सजोया है। बेजुबान न कहिए, बेजुबान न कहिए, बेजुबान न कहिए। धन्यवाद आप सबों का। आप सबों ने इतने देर तक हमारे इस व्याख्यान को, इन कविताओं को सुना। और अगर समय होगा तो मैं अपनी एक गीत, एक और भी मैं आपको कविता, छोटी कविता एक सुना के अब मैं देखिए एक करके मैं आपको बताऊंगी कि सपने को मारना नहीं है, और सपने देखना बहुत अच्छी बात है। और वो सपना कब देखता है, तो अभी मैं देख रही हूँ कि नीरज जी भी हैं, सुधा सहज जी देख रही हैं, नीरज कृष्ण जी देख रहे हैं, अनीता शर्मा जी, और जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अपने आप लोगों ने समय दे रखा है और हमारे चीज़ों को सराह रहे हैं, मुझे भी प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान समझ रही हूँ कि आप सबों ने हमें सराहा। और मैं अब आखिरी अपनी एक कविता आपको सुना के अब आज के इस कार्यक्रम का मैंने समाप्त करूंगी। तो मैं एक छोटी कविता है कि देखिए, आदमी सपने में कब देखता है, वो रात के सपने देखता है तो वो पूरे नहीं होते हैं, लेकिन जब वो खुले आंख से सपने देखता है तो हो सकता है कि वो खुले आंख से सपने देखने वाले की स्थिति क्या होती है। तो मेरी एक कविता है, मैं आज सब ये आप सबों को और दिनकर जी, आज के जो जिनकी हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं, उनके अनुकूल, उन्हीं के लिए मैं इन कविताओं को रखी थी, तो मैं उन्हीं को समर्पित कर रही हूँ। आप सब इनका सुने और हमें अगर अपना धन्यवाद देना होगा, आप हमें आशीर्वाद देना होगा तो हमें आशीर्वाद दें, मुझे खुशी होगी, मैं और भी इससे आगे बढ़ूँगी। हाँ, अब रात में वो सपने नहीं देखता, अब रात में वो सपने नहीं देखता, दिन में सपने बुनता है। अब रात में वो सपने नहीं देखता, दिन में सपने बुनता है, और बड़े करीने से उन्हें सजाकर, और बड़े करीने से उन्हें सजाकर गली गली, गांव गांव, शहर शहर में घूम घूम कर दिखलाता है। दिखलाने के साथ साथ वह सपनों को बांटता भी है। सपने दिखलाने के साथ साथ वह सपनों को बांटता भी है। और जब किसी की आंखों में अपने उन सपनों को वह प्रतिबिंबित पाता है, उसका मुरझाया चेहरा मुखलित होता है, उसका मुरझाया चेहरा मुखलित होता है, उसकी आंखें चमकती हैं, उसका मुरझाया चेहरा मुखलित होता है, उसकी आंखें चमकती हैं, और उसका आकाश उसके पास आता दिखता है, उसका आकाश उसके पास आता दिखता है, उसका विश्वास आधार पाता है, उसका विश्वास आधार पाता है। पहले वह जीवन ढोता था, पहले वह जीवन ढोता था, अब वह जीवन जीता है, अब वह जीवन जीता है। तो सपने जब किसी की आंखों में प्रतिबिंबित पाता है, वो अपने सपनों को भी, तब उसका जीवन साकार होता है, वह जीवन जीने लगता है। धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर इस गृहस्वामिनी के इस मंच को, इस फेसबुक लाइव का बहुत ही बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अर्पणा संत सिंह जी ने, जो गृहस्वामिनी की संपादिका हैं पत्रिका की, ई पत्रिका भी निकालती हैं और हर महीने कुछ न कुछ इतने अच्छे अच्छे काम को करती हैं। मैं इस पटल से जुड़कर बहुत अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ। और आप सबों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी, सुधा सहज जी का भी,
और अनीता शर्मा जी का भी मैं जिन्हें देख पा रही हूँ कौन कौन जुड़े हैं, मैं सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबों ने इतने देर तक, शायद 1 घंटे होने जा रहे हैं, आप सबों ने हमें इतने देर तक झेला, इतने देर तक सुना। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार। अर्पणा सन सिंह, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आज के दिन में दिनकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके जयंती पर हमें आज का ये इतना सुंदर मौका दिया। एक पूरे 1 घंटे का हमें आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं अब ख़त्म कर रही हूँ अपने इस कार्यक्रम को। शुभ रात्रि। आप सबों का जीवन सुखमय हो, आपकी रचनाएं की धार तेज हों, और हमें अगले लाइव अर्पणा जी के इसी फेसबुक लाइव में आप सबों को भी सुनने का मौका मिले। मेरी चाहत है मैं आप सबसे सुनूं, आप सबसे जुड़ूं, आप सबसे रूबरू हूं। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।